अभी उद्धव साहब ठाकरे का बयान आया कि ये लोग जो है मेरी फोटो लगा के चुनाव लड़े थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना, जो बची कुची शिवसेना है, उसको चुनौती देता हूं कि दोबारा चुनाव में जाए और उद्धव ठाकरे के फोटो के ऊपर चुनाव लड़के देखे। अगर 10 विधायक चुन के आ गए, मैं अपना नाम बदल दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। उद्धव ठाकरे और उनका बेबी पेंगुइन देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के किसी भी नेता को कुछ भी बोलता रहे, वो सब चलता है। ये मुख्यमंत्री तो अपने घर के बाहर किसी को हनुमान चालीसा पढ़वाने पे डर के मारे उसको जेल भिजवा देता है। सोचिए अगर इन 37 लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो फिर संजय राउत कहां भागेगा। आज वो 37 लोग यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को किस काबिलियत के ऊपर मंत्री बनाया। भाई आपको तो परिवारवाद चलाना है, तो आपकी प्रायोरिटीज तो सेट हैं कि आपने अपने 55 विधायकों का मैंडेट ले जाके 10 जनपद पर नीलाम कर दिया, आपको जो है कुर्सी मुख्यमंत्री की मिल गई। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 10 जनपद वाली माता के साथ जो है सरकार चलाना या गठबंधन निभाना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ने जिसको गले लगाया उसको भस्म किया, इतिहास साक्षी है। सपा को गले लगाया, सपा बर्बाद। बसपा को गले लगाया, बसपा बर्बाद। आप कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, कौन अछूता है। जिसको गले से लगाया कांग्रेस ने वही बर्बाद। साल के अंदर 4 बयान राहुल गांधी के ऐसे होंगे कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, तुम वीर सावरकर के पैर की धूल की बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वीर सावरकर को दशकों तक काला पानी की जेल में सड़ाया उन अंग्रेजों ने, और राहुल गांधी को तो अभी 4 बार ईडी ने बुलाया है, उसी में हाथ पैर फूल गए। कभी मम्मी को लेके जाना पड़ रहा है, कभी बहन को लेके जाना पड़ रहा है, कभी सांसद विधायक को लेके जाना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। कोई सड़क में गिर रहा है, कोई माथा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय। जो कल तक सोनिया माता की जय करते थे, जो जिनके मुंह से वंदे मातरम नहीं निकलता था, आज वो जो है सड़कों पर जो है विधवा विलाप कर रहे हैं, वो भारत माता की जय कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये बदलाव हो रहा है और बदलाव अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसका अंदाजा कई दिनों से जो है पहले से ही देवेंद्र फडणवीस और तमाम भाजपा के नेता लगा रहे थे कि जब शिवसेना के ऊपर आएगी बात तो दंगे होंगे और पूरी तरह से तोड़फोड़ होगी, और वही तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी, और बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज आप उठा रहे हैं, और जिस विषय पे आप चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। लगभग 11 बजे संजय राउत का बयान आया कि जो है शिव सैनिकों का धैर्य जवाब दे रहा है और फलाना और ढिकना, और उसके बाद ऐसा वैसा, और 40 मिनट के बाद ही 11:40 पे बागी विधायकों के कार्यालयों पर टारगेटेड अटैक होने शुरू हो गए हैं। तो आज ये समझना ज़रूरी है कि आज ये जो घड़ियाली आंसू टीवी पर बैठकर बहाए जा रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे द्वारा, आज जनता को उद्धव साहब ठाकरे ये बताएं कि मोदी की फ़ोटो लगाकर चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी के दरबार में जाकर जो है लंबलेट क्यों होना पड़ा। आज महाराष्ट्र की जनता को ये बताएं कि मोदी के नाम से मैंडेट लेने के बाद शरद पवार के यहाँ जाके चाकरी क्यों करनी पड़ी। तो आज ये जो आप बोल रहे हैं ना कि छुरा घोंपने का काम किया, छुरा घोंपने का काम 2019 में आपने किया और आपके जो है परिवार ने किया। तो आज अगर 2.5 साल बाद शिव सैनिकों का अगर अंतर्मन जाग रहा है और ये कह रहा है कि आपने, आपके परिवार ने जो है पूजनीय बाला के विचारों की तिलांजलि दे दी, हिंदुत्व की तिलांजलि दे दी, और आप तुष्टिकरण की सभी जो है हदें पार कर रहे हैं। जो नया नया मौलाना होता है, सुना है कि वो जो है ऊंची नमाज पढ़ता है, ऊंची बांग देता है। तो कहीं ना कहीं जो है उद्धव साहब ठाकरे भी तुष्टिकरण की ऐसी पींगे बढ़ा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद जो लोग, जिन लोगों के साथ आपने 2 दशकों तक राजनीतिक संघर्ष किया, और आज आप उनकी गोदी में जाके बैठ गए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाजपा ने धोखा दिया। इसमें भाजपा, भाई आपकी पार्टी, आपसे अपने पार्टी के जो है 55 विधायक नहीं संभाले जा रहे, और वो जो है अलग गुट बनाना चाहते हैं। इसमें भाजपा कहाँ से गेम में आई। अगर भाजपा को करना होता तो उद्धव साहब ठाकरे ये बहुत पहले कर चुके होते। पर भाजपा को बड़ा आसान है। आज देश के अंदर एक ट्रेंड चल चुका है कि कुछ भी हो, प्रधानमंत्री को गाली दे दो, भाजपा को गाली दे दो, जब कुछ बस नहीं चले तो गुंडागर्दी दिखाओ। किसी भी राज्य को उठा के देख लिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ। इसी उद्धव साहब ठाकरे की सरकार ने कंगना रनावत के साथ क्या किया, इन्हीं शिवसेना के गुंडों ने एक आर्मी के ऑफिसर के साथ क्या किया। उसने फेसबुक पे कुछ लिखा एयरफोर्स के, तो उसको ब्लैक एंड ब्लू पीटा गया। अभी एक लड़की ने, अभी बता रहा हूं, अभी एक लड़की 40 दिनों बाद जो है जेल से जमानत पे रिहा हुई है, और बड़ी बेशर्मी से पुलिस प्रशासन ने माफी मांग ली। क्या बताइए, 40 दिन वो लड़की की, मतलब आज
उद्धव ठाकरे और उनका बेबी पेंगुइन देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के किसी भी नेता को कुछ भी बोलता रहे, वो सब चलता है। आपने देखा संजय राउत कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग करता है और उसके बाद बोलता है कि इसका मतलब क्या होता है। जिन शब्दों को आप सामान्य जो जनजीवन में प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी शब्दावली का संजय राउत ने प्रयोग किया और उसके बाद बोलता है कि इसका अर्थ तो ये होता है। तो उस हिसाब से तो संजय राउत को जो है दिन में 100 बार ऐसे शब्दावली के साथ जो है नवाज देना चाहिए। तो आज देश के अंदर एक फैशन चल चुका है कि जब आप जो है देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, पूरे विश्व के अंदर जाकर वो जो है भारत के 130 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास कराने की कोशिश करता है, और आप देश के अंदर हर जगह हर राज्य में जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आप वहां जो है देश को कमजोर करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। चाहे आप युवाओं को भड़का रहे हैं, चाहे आप दलितों को भड़का रहे हैं, चाहे आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का क्या काम है कि देश के लोगों को अपना ऑल्टरनेट विजन देना। राहुल गांधी बताए उसकी देश को आगे बढ़ाने की योजना क्या है, उद्धव ठाकरे बताए उसकी आगे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की क्या विजन है। उद्धव ठाकरे का विजन मैं बताता हूं। उद्धव ठाकरे ने अभी जो है घड़ियाली आंसू बहाए, तो इनकी जो एक रेन ड्रॉप पीआर करके कोई कंपनी है, वो क्या करती है, बॉलीवुड के जो नामचीन लोग हैं उनके थ्रू जो है पेड ट्वीट कराती है, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर मस्ट गो एंड रीड दिस थ्रेड। अरे भाई क्या कर लिया, नोबेल प्राइज लिया क्या? अपनी पार्टी के 55 विधायक संभाले नहीं जा रहे, ओहो पता नहीं क्या कर दिया, जैसे स्वर्ग से कोई नया फरमान निकाल दिया। अरे भैया, देश और प्रदेश कानून से चलता है, सुशासन से चलता है, नेता के अपने एजेंडे से चलता है। परंतु एजेंडा क्या है? एजेंडा एक तरफ जो है शरद पवार को खुश करना है, दूसरी तरफ जो है सोनिया गांधी को खुश करना है। अरे भाई, जनता की सुध कौन लेगा? आप बताइए। पूरा देश जो है कोरोना की चपेट में था। सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई कोरोना से? महाराष्ट्र के अंदर। परंतु महाराष्ट्र सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या थी? महाराष्ट्र सरकार की प्रायोरिटी थी कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाना। आज आप बताइए, 2.5 साल इनकी सरकार रही, बीएमसी में ये रहे, वहाँ पे जो है दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के जो है अनऑथोराइज बिल्डिंगें वहाँ पे मुंह चिढ़ा रही हैं। क्यों वो बिल्डिंगें इनसे बुलडोज नहीं की जाती? हाँ, पर भाजपा का नेता मोहित कंबोज, उसको नोटिस चिपका दिया जाता है। सुनैना होले, तमाम समीर ठक्कर, मैं आपको नाम लूंगा तो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी। इन लोगों के अंदर इतना सा भी सहिष्णुता नहीं है। इन दोनों बाप बेटा ने 2014 के चुनाव में जब ये अकेले लड़े, इन्होंने प्रधानमंत्री को भर भर के गालियां दी। ना प्रधानमंत्री ने उफ करी, ना भाजपा ने उफ करी। आखिर में उसी बीजेपी की जूठन खानी पड़ी, 5 साल सरकार चलानी पड़ी। और आज जिस भाजपा के दम पे इन्होंने जो है 55 विधायक जीते, मैं आज आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, अभी उद्धव साहब ठाकरे का बयान आया कि ये लोग जो है मेरी फोटो लगा के चुनाव लड़े थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना, जो बची कुची शिवसेना है, उसको चुनौती देता हूं कि दोबारा चुनाव में जाए और उद्धव ठाकरे के फोटो के ऊपर चुनाव लड़के देखे। अगर 10 विधायक चुन के आ गए, मैं अपना नाम बदल दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। पर जो लोग प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के दम पे 17 सांसद और 55 विधायक जीत के आए, आज वो महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद नहीं, वो सोनिया गांधी का धन्यवाद कर रहे हैं, वो जो है शरद पवार का धन्यवाद कर रहे हैं और उनके पैरों में पड़े। अभी देखिए, कल भी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री की। आप बताइए, शरद पवार कौन सी जो है कैपेसिटी में है कि जो है वो लंबलेट हुए पड़े हैं? तो ये एक राजनीतिक मजबूरी है सत्ता बचाने की। जब आपका ईगो आपकी विचारधारा के ऊपर हावी हो जाता है, तो आप विचारों की तिलांजलि दे देते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर ये देखने को मिला है। वैसे शर्मा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीते कई सालों में हमने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा दंगा होता है या आगजनी होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा बयान होता है। तो क्या संजय राउत के बयान, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी तक शिवसेना के जो लोग हैं वो धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन कब तक धैर्य बनाए रखेंगे हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, तो क्या इस तरीके के बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? चलिए, संजय राउत की एक बार को मान लेते हैं। अब सोचिए, जो वो 37 विधायक अलग घूम रहे हैं, वो भी इसी डीएनए वाले हैं। अगर उन्होंने इसी प्रकार का रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, और ये मुख्यमंत्री तो अपने घर के बाहर किसी को हनुमान चालीसा पढ़वाने पे डर के मारे उसको जेल भिजवा देता है। सोचिए, अगर इन 37 लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, तो फिर संजय राउत कहाँ भागेगा? आप बताइए, संजय राउत कहाँ जाएंगे? संजय राउत महाराष्ट्र में रहेंगे, ज़्यादा डर लगे तो दिल्ली वाले अपने बंगले में आके रहेंगे। तो इस प्रकार की ओछी बयानबाजी से जो है बचना चाहिए। आप राज्यसभा के सांसद हैं, आपके ऊपर जो है, आप इस देश के अंदर लॉ मेकर कहलाए जाते हैं। आप जो है देश के तमाम लोगों के लिए जो है देश के अंदर कानून बनाने का काम करते हैं, और ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मान मर्दन होगा, और आपको थोड़ी बहुत इज्जत रख लेनी चाहिए। सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे
शिंदे जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, हम 16 विधायक हैं उनकी सदस्यता ही रद्द कर देंगे, उनको शिवसेना से निकाल देंगे। ये देश किसी के घर के कानून से नहीं चलता, ना महाराष्ट्र मातोश्री से चलता है। देश मैंडेट से चलता है, प्रदेश मैंडेट से चलता है, और मैंडेट जिसको मिला है उद्धव ठाकरे को भी पता है। और ये बात अमित शाह जी ने चुनौतीपूर्ण रूप से अभी कुछ दिनों पहले रखी और उन्होंने बताया, ये जो उद्धव ठाकरे आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जनता के सामने आके जो है तमाम ड्रामे कर रहे हैं कि जी ये कह दिया होता मैं बना देता उप मुख्यमंत्री। अरे बना देते ना। आज वो 37 लोग यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को किस काबिलियत के ऊपर मंत्री बनाया, आपने एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं बनाया, या जो वो तमाम आज बगावत कर रहे हैं उनमें से किसी को क्यों नहीं बनाया। तो भाई आपको तो परिवारवाद चलाना है, तो आपकी प्रायोरिटीज तो सेट हैं कि आपने अपने 55 विधायकों का मैंडेट ले जाके 10 जनपद पर नीलाम कर दिया, आपको जो है कुर्सी मुख्यमंत्री की मिल गई, आपके जीवन में एक तसल्ली हो गई कि आपने भाजपा को रोक दिया, ये इनके प्रकरण। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 10 जनपद वाली माता के साथ जो है सरकार चलाना या गठबंधन निभाना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ने जिसको गले लगाया उसको भस्म किया, इतिहास साक्षी है। सपा को गले लगाया, सपा बर्बाद, बसपा को गले लगाया, बसपा बर्बाद। आप कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, कौन अछूता है, जिसको गले से लगाया कांग्रेस ने वही बर्बाद। तो जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना बर्बाद होना चाहती है तो वो सोनिया सेना के साथ उसने हाथ मिलाया, 2.5 साल सरकार चलाई। अब हो सकता है कि इसके पीछे, इस पूरी प्रकरण के पीछे मुख्यमंत्री साहब की कोई अपनी तिकड़म हो। देखिए, राजनीति बहुत सारे अनछुए, अनकहे, अनसुने पहलुओं की बात करती है, और होता कुछ है, दिखता कुछ है और बताया जाता कुछ है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, तेल और तेल की धार देखिए। आने वाले दिनों में जो है बहुत तेज बरसात, आंधी, तूफान महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगी। आज देखो, राहुल गांधी का परिवार ईडी से जो है बेल पर, जमानत पर घूम रहा है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, अपने शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सबको बुला के सत्याग्रह कराते हैं। भाई, दुनिया के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा कि एक चोर अपनी चोरी को जो है वैलिडेट करने के लिए अपने सारे जो है गुर्गों को बुला के सत्याग्रह करा रहा है। आप सोचिए, कलयुग की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? क्या गांधी जी ने ऐसे भारत की कल्पना की होगी? क्या गांधी जी ने ऐसे कांग्रेस की कल्पना की होगी? कतई नहीं की होगी। तो आज ये देश के अंदर फैशन बन चुका है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को मैंडेट से नहीं हरा सकते, आप नरेंद्र मोदी को बैलेट से नहीं हरा सकते, तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है गुंडागर्दी कीजिए। आप बताइए, सीए एनआरसी पे गुंडागर्दी किसने की? इन्हीं विपक्ष के लोगों ने करी। उसके बाद शाहीन बाग में बैठकर साल तक आंदोलन किसने चलाया? इन्हीं लोगों ने, इन्हीं विपक्ष के लोगों ने चलाया। फिर उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर इस देश को जो है आग से जला देने का काम किसने किया? इन्हीं विपक्ष के लोगों ने किया। उसके बाद जब इनका मन नहीं भरा तो आज अग्निपथ के नाम पर देश में आग लगा कौन रहा है? यही विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। तो इन लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये लोग जहां देख रहे हैं कि आज जनता को जो है इनके एजेंडे का पता चल चुका है, ये जो है बैलेट में नहीं जीत सकते, ये जो है चुनावी प्रक्रिया में नहीं जीत सकते, तो ये कहीं ना कहीं देश को स्थिर कर देने के लिए, देश को स्टैंड स्टिल कर देने के लिए, देश की इमेज को बर्बाद कर देने के लिए, ये जो है आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही मोडस ऑपरेंडी। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में अगर भाजपा का कोई नेता चला जाता है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है, भाजपा का अध्यक्ष चला जाता है उसकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हो जाती है, केंद्र से कोई एजेंसी आ जाती है वो जांच नहीं कर सकती। अगर आप उस बंगाल के अंदर, अगर आप टीएमसी के विपरीत किसी विचारधारा के हैं तो आपके घरों में तोड़फोड़ होगी, आपके घरों में आग लगा दी जाएगी, आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, अनाचार होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री मां माटी मानुष की बात करने वाली, आंखों में पट्टी, कान में रुई और जो है मुंह में जो है जिप लगा के बैठी रहेगी, और उसके बाद कहेगी कि हमारे बंगाल में तो सबसे शांति है। वेद शर्मा जी, अंत में आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी जो है सत्ता का लोभी होता है, सीट के लिए जो है वो सबसे समझौता कर लेता है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ना मुझे सीएम का पद चाहिए, ना ही कोई और लोभ है, मुझे बस हिंदुत्व का साथ चाहिए। तो क्या एक नए बदलाव की शुरुआत मानी जा सकती है? कोई हिंदुत्व के लिए कुर्सी को लात मार दे? देखिए, भले ही आते आते एकनाथ शिंदे जी और उनके साथियों ने काफ़ी देर कर दी हो, क्योंकि जिस दिन उद्धव साहब ठाकरे जो है भाजपा का गठबंधन छोड़ के 10 जनपद की चौखट पर माथा रगड़ने पहुंचे थे, उसी दिन उन्होंने जो है अपने विचारों की तिलांजलि दे दी थी। तो
आज जो ये बार बार अभी अभी आज आज बड़े तगड़े विश्लेषण चल रहे हैं कि उद्धव साहब ठाकरे जब पहले लाइव आते थे तो पीछे क्या फोटो होती थी और अभी जो परसों लाइव आए उसमें क्या फोटो आई। मतलब तमाम विश्लेषण जो है आज के डिजिटल युग में किया जाता है कि अगर कोई नेता अपने बायो में कुछ ऊपर नीचे कर दे तो भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो उद्धव साहब ठाकरे की क्या मजबूरी रही होगी कि जो पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हुआ करती थी वो नहीं थी, बाला साहब ठाकरे की फोटो हुआ करती थी वो नहीं थी, और अब अचानक से भगवा झंडा भी बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की फोटो भी आ रही है और पूज्य बाला साहब ठाकरे की फोटो भी आ रही है। तो जो है राजनीति के अंदर ये बहुत सारे संकेत, बहुत सारी चीज़ों का इशारा करते हैं, पर मुझे लगता है कि उद्धव साहब ठाकरे ने बहुत देर कर दिया उन इशारों को करने और समझने में। कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है राज ठाकरे का उदय हुआ, वो किस प्रकार से जो बहुत ही आक्रामक तरीके से जो है हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो शिवसेना की जो राजनीतिक आधारशिला थी वो हिंदुत्व के ऊपर ही थी। आज देखिए बेटे जी जो है वहाँ जा रहे हैं, राम मंदिर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, और जो है इधर जो है किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अरे भैया, जिन लोगों ने एक तरफ तो आप जब भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब आप जो है मराठी मानुस की बात करते थे, आप वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की बात करते थे, और आज किसकी गोदी में जाके बैठ गए? आज आप उसकी गोदी में जाके बैठ गए जो दिन रात जो है वीर सावरकर का अपमान करता आया है और आगे भी करेगा। और उसने बार बार अपमान किया है, उसने बार बार अपने, कहीं ना कहीं आप अगर अपने मीडिया की लाइब्रेरी में उठा के देखेंगे तो साल के अंदर 4 बयान राहुल गांधी के ऐसे होंगे कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, तुम वीर सावरकर के पैर की धूल की बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वीर सावरकर को दशकों तक, 10 साल से अधिक तक काला पानी की जेल में सड़ाया उन अंग्रेजों ने, और राहुल गांधी को तो अभी 4 बार ईडी ने बुलाया है, उसी में हाथ पैर फूल गए। कभी मम्मी को लेके जाना पड़ रहा है, कभी बहन को लेके जाना पड़ रहा है, कभी सांसद विधायक को लेके जाना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। कोई सड़क में गिर रहा है, कोई माथा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय। जो कल तक सोनिया माता की जय करते थे, जो जिनके मुंह से वंदे मातरम नहीं निकलता था, आज वो जो है सड़कों पर जो है विधवा विलाप कर रहे हैं, वो भारत माता की जय कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये बदलाव हो रहा है और बदलाव अच्छा है। तो लगातार वेद शर्मा जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से बदल रही है, हम लोगों को नजर कड़ी बनाए रखनी पड़ेगी, और जो भी विश्लेषण होगा अब तक ओ न्यूज़ हिंदी चैनल पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।